हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग सेमेस्टर 4 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और ये आपका थर्ड चैप्टर है जिसमें हम लोग अल्प विकास तथा निर्भरता यानी कि अंडर डेवलपमेंट एंड डिपेंडेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये आपका सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो बाकी के बच्चे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं और ये जितने भी सोशोलॉजी से रिलेटेड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी प्लेलिस्ट आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। वहाँ से एक साथ सारे वीडियोस आप लोग देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, निर्भरता की दशा को वैश्वीकरण की प्रक्रिया के रूप में किसने स्पष्ट किया है? तो आपका आंसर है एंथनी गिडेंस, ठीक है। जितना भी आप दूसरे देशों पर निर्भर होंगे, वैश्वीकरण तो वैसे भी उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। निर्भरता जितनी होगी उतना ज़्यादा वैश्वीकरण। और वैश्वीकरण होता भी इसीलिए क्योंकि हम लोगों का जो कनेक्शन है वो बहुत दूर दूर तक होता है। पूरा का पूरा जो ग्लोब है हमारा, पूरी अर्थ है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई है अपनी ज़रूरतों की वजह से, है ना। इसकी वजह से हमारी अर्थ को अब जितने भी कंट्रीज़ हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए इसे अब क्या कहा जाने लगा है, ग्लोबल विलेज, ये वैश्विक गांव। और ये जो वैश्विक गांव वाला टर्म है ये किसने दिया है? मार्शल मैकलुहन ने, ठीक है, मार्शल मैकलुहन। 20th क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा वैश्वीकरण के नकारात्मक परिणाम है? मतलब वैश्वीकरण जो है ना, उसका नकारात्मक परिणाम क्या है, मुझे बताओ। देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या लिखा हुआ है? स्थानीय संस्कृतियों पर आघात। मतलब हम लोग अलग अलग देशों की कल्चर्स को उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और अपने कल्चर को भूल जाते हैं, इसलिए स्थानीय संस्कृतियों पर आघात लगता है वैश्वीकरण की वजह से। या असमानता में वृद्धि होती है ना। मतलब हमें पता चल जाता है कि हाँ, सबका मतलब लेवल पता चलने लगता है, हम लोगों का एक लेवल डिसाइड करने लगते हैं सबको देख देख करके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, असमानता में वृद्धि होती है। या फिर विकसित देशों के खराब किस्मों का बाज़ार निर्धन देशों को बनना। तो मतलब विकसित देशों में जो चीज़ें नहीं बिक पाती हैं वो क्या करते हैं, वो लोग निर्धन देशों को बेच देते हैं। तो इसमें बताओ वैश्वीकरण की वजह से क्या क्या दिक्कतें आती हैं? तो सारी की सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी किसने लिखी है ये बुक? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किताब, एग्ज़ाम में आ सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंथनी गिडेंस ने लिखी है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी। 22nd क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास के निर्भरता का सिद्धांत लैटिन अमेरिका में सर्वप्रथम कब विकसित हुआ? आंसर इज 1950। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने अविकसित की जगह विकासशील शब्द का प्रयोग किया है? मतलब अविकसित का यूज़ नहीं करके विकासशील बोला है उसे। तो इसका जवाब होगा आपका एजी फ्रैंक। और हाँ बच्चों, आप लोग कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लिया करिए। अगर कुछ मिस हो जाता है इस वीडियो में तो हम लोग उसमें आप लोगों को बता देते हैं पिन करके कोई भी कमेंट, ठीक है। तो देख लिया करो एक बार। 24th क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, तीसरी दुनिया के देशों की समस्याएं उपनिवेशवाद और अमेरिका तथा यूरोप के व्यापार प्रभुत्व की देन है, ये किसने कहा है? मतलब तीसरी दुनिया, जितने भी अल्प विकसित देश हैं, उसकी जो समस्याएं हैं वो जो किस लिए हैं? उपनिवेशवाद और अमेरिका तथा यूरोप के व्यापार के प्रभुत्व की देन है, ठीक है। समझ रहे होगे ये सेंटेंस, इतना समझाया अभी तक। तो देखो, तीसरी दुनिया टर्म सबसे पहले इस तरीके की चीज़ें इस्तेमाल की पॉल बैरो ने, और पॉल बैरो एजी फ्रैंक से संबंधित हैं। एजी फ्रैंक पॉल बैरो से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 25th क्वेश्चन है आपका, किसने यह तर्क दिया है कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक बहुलवाद को बढ़ाता है? ठीक है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। इसका सही जवाब होगा आपका गिडेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26,
1960 में मार्शल मैकलुहन ने निम्नांकित में से किसकी अवधारणा प्रस्तुत की? तो डिस्कस करते हुए हमने इसकी बात पहले ही कर ली है, जिसका आंसर है वैश्विक गांव या ग्लोबल विलेज। और कब दिया था? 1960 में मार्शल मैकलुहन ने। 27th क्वेश्चन आप देख रहे हैं, गिडेंस के 4 आयामों के साथ जी तेडजा ने किस 5वें आयाम का उल्लेख किया है? मतलब गिडेंस ने तो 4 आयाम दिए हैं वैश्वीकरण के, जी तडेजा ने उसमें 5वां आयाम जोड़ा है, वो कौन सा है? तो सांस्कृतिक वैश्वीकरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका। इम्पॉर्टेंट है, ये किताब किसने लिखी है? कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट इन लैटिन अमेरिका, एजी फ्रैंक। ठीक है, 29th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निर्भरता का सिद्धांत किससे संबंधित है? विकसित देशों द्वारा अपनी शर्तों पर निर्धन देशों में व्यापार, आर्थिक साम्राज्यवाद, पूंजीवादी व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो देखो, निर्भरता किसकी वजह से होती है? विकसित देश जो अपनी शर्तों पर सारे काम करते हैं निर्धन देशों के ऊपर। ठीक है, खासकर व्यापार। ठीक है, आर्थिक साम्राज्यवाद वही है कि आर्थिक साम्राज्यवाद किसका है? विकसित देशों का है। और पूंजीवादी व्यवस्था से संबंधित कौन है? विकसित देश। और शोषण किसका कर रहे हैं? निर्धन देशों का। तो सारे के सारे सही हैं। केंद्र परिधि का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है? ये तो आपको पता ही है। इसका आंसर आप लोग मुझे बता दीजिएगा कमेंट में, है ना। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर पहुंचते हैं अब।